नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी की स्थापना 1939 में ही हो गई थी और ये कंपनी बेसिकली टाटा ग्रुप का पार्ट है। इस कंपनी की बेसिकली स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है ग्लोबल सोडा एस इंडस्ट्री में। वैसे दोस्तों इनकी मार्केट प्रेजेंस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इनकी मार्केट प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तक भी फैली हुई है। एंड दोस्तों ये कंपनी सोडा एस के अलावा भी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है, जैसे सोडा बाइकार्बोनेट, सीमेंट, सॉल्ट, मरीन केमिकल्स एंड क्रश्ड रिफाइंड सोडा एंड हेलोजन प्रोडक्ट्स भी बनाती है ये कंपनी। अगर सेल्स देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ बहुत खास नहीं है, बट लास्ट के 1 साल में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की ये कंपनी बेसिकली इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना पैसा बना पा रही है, तो बहुत अच्छी नहीं है यार, लेकिन मेरे ख्याल से ये मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, बट फिर भी टाटा की कंपनी है तो मैनेज कर ही लेगी इन द एंड। एंड साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट के 5 सालों का 6.97 मतलब 7% के आसपास रहा है, लास्ट के 3 सालों का भी 6.77% रहा है और लास्ट के 1 ईयर का 8.24% रहा है। एंड दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आप लोगों को ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, बट ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं है अभी के लिए। कैश देखेंगे तो इस कंपनी के पास 85 करोड़ का कैश है और डेट इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल जीरो है। तो यही टाटा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये कंपनी रिस्क फ्री होकर के खेलती है। एंड दोस्तों इसी वजह से डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल जीरो ही हो जाता है। इसके अलावा CFO अपॉन पैट देखेंगे तो 0.94 के आसपास मिलेगा और हर प्रोमिनेंट और हर रिलायबल कंपनी में ये CFO अपॉन पैट काफ़ी अच्छा 1 के आसपास ही देखने को मिलेगा। इसका बेसिक मतलब दोस्तों यही होता है कि अगर कंपनी ने सेल्स या फिर प्रॉफिट दिखा रखा है तो एक्चुअली में इनके पास पैसा आता है फाइनली। अगर दोस्तों इस कंपनी के PE और PB रेशियो देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। PB रेशियो इस कंपनी का 1.94 है, मतलब इस कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं ना उनसे सिर्फ 1.94 गुनी पर ही इस कंपनी का अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। और PE रेशियो भी इस इंडस्ट्री के पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो आप लोगों को इसका PE काफ़ी बढ़िया दिखेगा, सबसे कम देखने को मिल रहा है। और PE और PB बेसिकली यही होता है कि जिन कंपनीज का PE और PB जितना कम होता है उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का पीयर कंपैरिजन भी स्क्रीन पे दिखा रखा है, तो आप वो भी जरूर देख लीजिएगा। अब अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो डेफिनेटली टाटा जैसी कंपनीज हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा ही होगा। इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 37.98% मतलब 38% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने भी 6% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। इसके अलावा DIs ने यहाँ पे 14% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, FIs ने यहाँ पे 14% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो होता है कि ये कंपनी भरोसेमंद है। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स ने जरूर यहाँ पे 27% की हिस्सेदारी खरीद रखी है, तो ये भी बेसिकली पॉजिटिव साइन ही है। बेसिकली दोस्तों मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर म्यूचुअल फंड्स DIs एंड FIs ने लंबी होल्डिंग कर रखी है या फिर ज़्यादा होल्डिंग कर रखी है ना, तो इसका मतलब कंपनी आराम से 10 से 15% से ज़्यादा के रिटर्न्स तो दे ही देगी। इसके अलावा दोस्तों फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो ये कंपनी बेसिकली हर साल प्रॉफिट जरूर बना रही है, बट यहाँ पर 2020 के बाद 2021 में आप लोगों को प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। एंड साथ ही साथ उनके रेवेन्यू में भी बहुत बड़ी गिरावट थी, बट उसके बाद 2021 से 22-23 लगातार इस कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है एंड इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे दोस्तों 2021 के आसपास में जो आप लोगों को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है ना, वो बेसिकली कोविड की वजह से ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो लास्ट के 1 दिन का ग्राफ, 1 वीक का ग्राफ, 1 मंथ का ग्राफ, 1 ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। तो मैक्सिममली इस कंपनी ने लगभग 2192% के रिटर्न्स दिए हैं एंड 2020 के आसपास में आप लोगों को ये डिप भी देखने को दिख रहा होगा, मतलब प्राइस में बहुत बड़ी करेक्शन आई थी 2020-21 के आसपास जब कोविड आया था, ठीक है। इसके अलावा लास्ट के 5 ईयर्स में इस कंपनी ने 123% के रिटर्न्स दिए, लास्ट के 1 ईयर में इस कंपनी ने 34% के रिटर्न्स दिए। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी कंटिन्यूअस रिटर्न्स दे रही है, तो बेसिकली आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 से 20% के रिटर्न्स तो आप लोगों को मिल सकते हैं। तो अब तक दोस्तों अपन इस कंपनी के बारे में लगभग काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जान चुके हैं और अब शायद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं पर्सनली इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं पर्सनली अपना बता देता हूँ, मुझे फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी बढ़िया लग रही है और मुझे लगता है कि ये कंपनी शायद इन फ्यूचर अच्छा कर सकती है। बट एक्चुअली में दोस्तों मैं इस कंपनी से लगभग 20 से 30% के आसपास ही रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा अगर रिटर्न्स आ जाते हैं तो वो मैं बोनस समझूंगा। बट फिर भी दोस्तों आज की डेट में मैं ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, ना ही मैंने अभी तक किया है। ऑफ कोर्स एक चीज़ जरूर कि अभी के लिए 1-2 महीने 3 महीने तक तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट इसके बाद अगर मेरा मन करता है और लगता है कि ये कंपनी बहुत बेहतर ROC करती जा रही है तो मैं इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर भी सकता हूँ। तो आई होप फाइनली आप लोगों को इस वाली वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कंपनीज का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को विजिट जरूर करिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।